हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। बच्चों, सामाजिक विज्ञान के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में पूछे जाना है इनको, और आप इनको जो है दिमाग में रख लीजिए, काम में पेन लेके नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आएंगे बोर्ड में। आप समझ लेंगे छवि, इतने बेहतरीन क्वेश्चन जो है हम लेके आज आए हैं और हमारा टारगेट यूपी बोर्ड 2026 का है। अच्छे से अच्छे नंबर आपके आ जाए, आपको परसेंटेज बढ़िया बन जाए, और इसीलिए जो है वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जो है, और लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए चलते हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत जो है सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर फल और सब्जी जो है पैदा होते हैं, ये समझ लेना। उसके बाद देखिए, रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। रोपण कृषि एक क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। और भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोपण फसलें बताइए, तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला आदि ये रोपण फसलें हैं। अब इतना याद रखना है आपको, ध्यान देना जरा। भारत में चाय सबसे अधिक असम में पाई जाती है। का उत्पादन असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में होता है सबसे अधिक चाय भारत में। और एक चाय रोपण फसल है, ये आपको ध्यान देना है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें, जो भी फसलें भारत में उगाई जाने वाली है, तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, काफी, रबड़, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। जूट एक क्वेश्चन जो आता है जूट से कि रेशेदार फसल कौन सी है, तो रेशेदार फसल जूट है, आपको ध्यान रखना है। जो फसल हो ये रेशेदार है, ये जूट है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी रबी फसलों को शीत ऋतु में, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल का वीडियो हमने एक अलग से बना दिया है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक वीडियो आपका जो है पूरा बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको देख लीजिए। जो है हमने एक पूरा वीडियो बना दिया रबी, खरीफ और जायद की फसलों का। तो यहाँ रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। इसमें जो फसलें होती है रबी की, गेहूं, जौ, मटर, चना। ज्यादातर प्रश्न यही आता है कि इनमें से रबी की फसल कौन है, तो आपको चना याद रखना है। काला चना भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सरसों, आप समझ रहे हैं इतने समय जो फसलें बोई गई हैं वो सारी रबी की फसलें हैं, क्योंकि फसलें जो बोई जाती हैं अक्टूबर से दिसंबर तक, और ये मार्च से अप्रैल से जून के मध्य में काट ली जाती है। अगला देखिए, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। पूरे विश्व में चीन पहला देश है जहां पर चावल सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है जहां पर चावल सबसे ज्यादा पैदा भी किया जाता है, होता भी है। अगला देखिए, भारत विश्व में दालों का सबसे अधिक उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा जो है दालें उत्पन्न करता है और उपभोक्ता है, मतलब खपत भी करता है, मतलब वो उत्पादन भी करता है और प्रयोग भी करता है, मतलब उपभोक्ता है यानी यूज भी करता है। तो ये भारत का है सिस्टम। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील ऐसा देश है जहां पर गन्ना सबसे ज्यादा, विश्व में प्रथम स्थान पर है गन्ना के उत्पादन में ब्राजील। उसके बाद आपका भारत देश है, और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना सबसे ज्यादा बोया जाता है, सबसे ज्यादा भारत में। अगला देखिए, बेहतरीन है ये क्वेश्चन। मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली आपसे अगर पूछ ली जाए कैसी फसल है, तो खरीफ की फसल है। और मूंगफली आपको गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश मूंगफली के प्रमुख जो है उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पे मूंगफली जो है की खेती की जाती है, मूंगफली की खेती की जाती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे, और यूपी बोर्ड 2026 हमारा टारगेट है।